हमसफ़र मेरा। एपिसोड 2। शिमला की पार्टी और जलती नज़रें। शिमला की ठंडी शाम, पहाड़ों पर सूरज ढल चुका था। आसमान हल्के बैंगनी और सुनहरे रंग में रंग गया था। देवदार के लंबे पेड़ों पर लाइट सजाई गई थी, जो दूर से किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। आज शिमला के सबसे बड़े 5 स्टार होटल रॉयल क्राउन ग्रैंड में एक खास पार्टी रखी गई थी। शेखावत ग्रुप और सिंघानिया ग्रुप की नई पार्टनरशिप की खुशी में होटल के बाहर लंबी लंबी लग्जरी कारें आकर रुक रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया वाले, शहर के नामी लोग सभी इस पार्टी का हिस्सा बनने आए हुए थे। अंदर पूरा हॉल चमक रहा था। झूमर की सुनहरी रोशनी, लाइव म्यूजिक, फूलों की सजावट और हर तरफ शाही माहौल। लेकिन इस चमक के बीच सबकी नज़रें जिस पल का इंतज़ार कर रही थी, वो अभी आना बाकी था। शेखावत भवन। अपने कमरे में खड़ी सृष्टि आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसने आज पहली बार किसी बिजनेस पार्टी के लिए खुद को इतने ध्यान से तैयार किया था। उसने गहरे मैरून रंग का खूबसूरत गाउन पहना था, जो उसकी गोरी रंगत पर और निखर रहा था। गाउन का फिटेड डिज़ाइन उसकी नाजुक कमर को उभार रहा था। बाल हल्के कर्ल करके खुले छोड़े थे, जो कंधों पर लहराते हुए गिर रहे थे। कानों में छोटे डायमंड्स, इयररिंग्स, हाथों में पतली ब्रेसलेट्स और चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत और हल्का सा मेकअप। लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ थी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें आज आत्मविश्वास चमक रहा था। वह खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। पापा, आज आपकी बेटी आपके बनाए सड़ते पर चलने के लिए तैयार हो गई है, उसने धीरे से कहा। दरवाज़ा तभी नॉक हुआ। मैम, सभी आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरानी बोली। हाँ, आती हूँ। सृष्टि आईने में एक बार खुद को देखकर और फिर फ़ोन लेकर कमरे से निकल गई। नीचे ड्राइंग रूम में सभी मौजूद थे। दादाजी, माधवी जी, आशीष जी, अवनी और बीच में खड़ा था अय्यांश। वो अपने फ़ोन चला रहा था, पर जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास हुआ, उसने अपना सर ऊपर करके सीढ़ियों की तरफ देखा। सृष्टि सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और जैसे ही सबकी नज़र उस पर गई, उसी पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। अवनी सबसे पहले बोली, वाह भाभी। अवनी, माधवी जी ने टोका। अवनी हंसती, ओ सॉरी सृष्टि दी। सृष्टि शर्मा गई। लेकिन उसी पल अय्यांश की नज़र उसी पर टिकी थी। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। आज उसने ब्लैक टैक्सीडो पहना था, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक बो टाई, हाथ में महंगी घड़ी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी नज़र हटाना भूल जाए। सृष्टि ने भी उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि यह आदमी जितना सख्त है, उतना ही असरदार भी। अय्यांश ने नज़रें हटाई और शांत स्वर में कहा, चले। बस एक शब्द, लेकिन सृष्टि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पार्टी वेन्यू। जैसे ही अय्यांश और सृष्टि साथ में अंदर आए, पूरे हॉल जैसे थम सा गया। सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। लोग धीरे धीरे कानों में बातें करने लगे। यही है मिस सिंघानिया, कितनी ग्रेसफुल है, और मिस्टर शेखावत के साथ कितने अच्छे से लग रहे हैं। अय्यांश बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा था। सृष्टि उसके साथ चल रही थी, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच हल्की घबराहट भी थी। अय्यांश ने धीमे से कहा, रिलैक्स, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। सृष्टि ने उसकी तरफ देखा। आप मजाक भी करते हैं? अय्यांश ने हल्की बाँह उठाई। कभी कभी, सृष्टि मुस्कुरा दी। अनाउंसमेंट। स्टेज पर होस्ट आया। लेडीज एंड जेंटलमैन,
आज की शाम समर्पित है दो बड़े नामों की नई सौदेदारी को। प्लीज वेलकम मिस्टर अयान शेखावत एंड मिसेस सृष्टि सिंघानिया। तालियों की आवाज गूंज उठी। दोनों स्टेज पर गए। अयांश ने छोटा लेकिन प्रभावशाली भाषण। बिजनेस सिर्फ नंबर्स नहीं होता, ट्रस्ट भी होता है, और आज हमने ट्रस्ट पर साइन किया है। सबने तालियां बजाई। फिर सृष्टि को माइक दिया गया। वह थोड़ी घबराई लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं बस इतना कहूँगी कि कभी कभी लाइफ आपको बिना तैयारी के स्टेज पर खड़ा कर देती है, लेकिन अगर लोग सही मिल जाए तो आप गिरते नहीं, सीखते हैं। उसकी बात पर सब प्रभावित हो गए। अयांश उसकी बात का मतलब समझ गया। उसकी आंखों में सम्मान था। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, करीब 30 साल का, महंगा सूट, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में घमंड। ये था रणवीर मल्होत्रा, अयांश का बिजनेस राइवल। दोनों कई डील्स में आमने सामने आ चुके थे। रणवीर ने दूर से ही कहा, मिस्टर शेखावत, हमेशा की तरह ग्रैंड एंट्री। अयान शांत रहा। तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था, ये याद नहीं है? रणवीर हंसकर बोला, हाँ, फायदा हो वहाँ मैं खुद ही चल कर आ जाता हूँ। उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ी। वो अवनी के साथ बात कर रही थी और उस पार्टी में और भी बिजनेसमैन अपनी बेटी को लेकर आए हुए थे अयान से मिलाने के लिए। वो उन सब से भी बात कर रही थी। अवनी दृष्टि को बताती है कि शिमला के लगभग सारे आदमी अमीर खानदान से अयांश के लिए रिश्ता आया है, लेकिन वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहता है। अयांश जब राजवीर को सृष्टि की तरफ देखते देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। रणवीर सृष्टि के पास आया और हेलो मिसेस सिंघानिया, मैं रणवीर हूँ। सृष्टि ने शिष्टाचार से कहा, हेलो। वो बोला, सुना था कि सिंघानिया ग्रुप की नई हेड बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन इतनी खूबसूरत होगी ये नहीं पता था। सृष्टि हल्का असहज हुई लेकिन मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू। रणवीर और करीब आते झुकते हुए बोला, अगर शेखावत ग्रुप बोर कर दे तो हमारे साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। सृष्टि अब समझ चुकी थी कि वो सीमा पार कर रहा है। वो बोला, एक्चुअली बिजनेस छोड़िए, कॉफ़ी पर चलिए कभी। वो माहौल थोड़ा अजीब हो गया। सब देख रहे थे कि सृष्टि क्या जवाब देगी। सृष्टि ने सीधा उसकी आंखों में देखा। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आवाज़ मजबूत। मिस्टर रणवीर, कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात है, लेकिन किसी की प्रोफेशनल इवेंट में किसी महिला को सिर्फ उसके लुक से जज करना अच्छी बात नहीं। रणवीर की मुस्कान फीकी पड़ गई। सृष्टि आगे बोली, और रही बात पार्टनरशिप की तो मैं डील नंबर्स देखकर करती हूँ, चीप लाइन सुनकर नहीं। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर कुछ लोगों ने तालियां बजा दी। रणवीर का चेहरा उतर गया था। दूर खड़ी अवनी फुसफुसाई, वाह सृष्टि! रणवीर कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस जबरदस्ती मुस्कुराया और पीछे हट गया। अयांश दूर खड़ा सब देख रहा था, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। वो बहुत ही हल्की थी, जिसे शायद कोई देख ही ना पाए। आशीष जी बोले, तुम्हारी पार्टनर कमाल है। अयांश शांत स्वर में बोला, हाँ है। उसकी नजरें अब सृष्टि पर थी। उसे अच्छा लगा कि वो सिर्फ मासूम ही नहीं, गलत के खिलाफ खड़ी होना भी जानती है। कुछ देर बाद म्यूजिक शुरू हुआ। लोग डांस फ्लोर पर आने लगे। अवनी दौड़ कर आई, भाई सृष्टि दी को डांस के लिए पूछो ना। अयांश ने घूरा, तुम्हें हर बात में दखल देना जरूरी है? हाँ, क्योंकि मुझे भाभी चाहिए और आपसे तो कोई उम्मीद है नहीं कि आप मेरे लिए भाभी लेकर आएंगे। अयांश ने घूर कर देखा। सृष्टि थोड़ी दूर खड़ी थी, पर उसे लग रहा था कि उसके बारे में ही बात हो रही है। अवनी भाग गई। कुछ पल खामोशी रही। फिर अयांश उसके पास आया, हाथ आगे बढ़ाया, मैं आई। सृष्टि हैरान रह गई। आप डांस भी करते हैं? कभी कभी, अयांश उसके आंखों में देखते हुए कहा। सृष्टि ने मुस्कुराकर हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों फ्लोर पर आए। धीमा म्यूजिक, हल्की रोशनी में वो दोनों डांस फ्लोर पर खड़े हो गए।
सबकी नज़रें उन्हीं पर थी। अयांश का हाथ उसके कमर पर था और सृष्टि का उसके कंधे पर। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन फिर भी दूर। सृष्टि धीरे से बोली, आज आपने मेरी मदद नहीं की। अयांश डांस करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो। सृष्टि उसकी बात सुन हैरानी से बोली, आपको पहले से पता था? हाँ, कैसे? अयांश हल्का सा झुका, ज़रूरी नहीं कि हर बात बताई जाए। कुछ बातें सामने वाले को देखकर पता चल जाता है। सृष्टि का दिल धड़कने लगा था। इसका मतलब इसने मुझे नोटिस किया था। रणवीर दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। वो धीरे से बोला, मिस सिंघानिया, एक दिन आप खुद मेरे पास आएंगी पार्टनरशिप के लिए, और उस दिन मैं जो करूँगा उसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डांस खत्म हुआ, दोनों अलग हुए, लेकिन नज़रें कुछ सेकंड तक जुड़ी रही। सृष्टि पहली बार उसके सामने खुद को कमज़ोर रही खास महसूस कर रही थी, और अयांश पहली बार किसी लड़की की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। लेकिन रणवीर की आंखों में उठती आग आने वाले तूफान का इशारा थी। शिमला की सुबह, रात की पार्टी के बाद पूरा शेखावत भवन फिर से अपनी शांत भव्यता में डूबा हुआ था। बाहर पहाड़ों पर हल्की धुंध तैर रही थी। देवदार के पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें सुबह की धूप में मोतियों जैसी चमक रही थी। ठंडी हवा खिड़कियों से होकर भीतर आ रही थी। गेस्ट रूम में लेटी सृष्टि की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वह छत को देखती रही, फिर रात के सारे दृश्य उसके सामने आ गए। पार्टी, रणवीर की बदतमीजी, उसका जवाब, और फिर अयांश के साथ उसका वो डांस। दिल हल्का सा धड़क उठा और उसके होठों पर अनजाने में ही मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत उठकर बैठ गई। नहीं सृष्टि, ज़्यादा मत सोचो, उसने खुद को समझाया। आज उसे दिल्ली लौटना था और उसने जल्दी से तैयार होकर हल्का सा पीच रंग का सूट पहना, बाल आधे बांधे और अपना बैग पैक कर लिया। एक बार कमरे में देखा, फिर धीमे से नीचे चली गई। नीचे पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर था। दादी जी तुलसी की माला हाथ में लिए बैठी थी। माधवी जी सबको पराठे परोस रही थी। आशीष जी अखबार पढ़ रहे थे। अवनी फ़ोन पर कुछ देख रही थी और यांश ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। आज वो बिजनेस सूट में नहीं था और पहली बार थोड़ा कम सख्त लग रहा था। सृष्टि के आते ही माधवी जी मुस्कुराई। आओ बेटा बैठो। जी आंटी। सृष्टि बैठ गई। कुछ देर तक सब सामान्य बात करते रहे। फिर सृष्टि ने धीरे से कहा, अंकल आंटी, अब मैं दिल्ली वापस जाना चाहती हूँ। टेबल पर हल्की खामोशी छा गई। माधवी जी ने तुरंत पूछा, कितनी जल्दी? जी, पापा भी अकेले हैं और ऑफिस देखना है। दादी जी ने चश्मा नीचे करते हुए उसकी तरफ देखा। मतलब हमारे घर आई और शिमला देखे बिना चली गई? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। नहीं दादी जी, वो बात नहीं है, अगली बार फिर कभी। दादी जी बोली, बिजनेस पार्टनर्स है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इसे मेहमान की तरह रख कर वापस भेज दे। अवनी फ़ोन साइड कर हंस के बोली, दादी सही बोल रही है। फिर दादी ने कहा, अवनी आज सृष्टि को शिमला घुमा लाओ। अवनी का चेहरा तुरंत बदल गया। मैं? दादी, आज कॉलेज में बहुत ही ज़रूरी काम है, प्रोजेक्ट सबमिशन है। दादी ने शक वाली नज़र से देखा। कल तक तो छुट्टी थी, आज अचानक याद आ गया। आशीष जी हंस पड़े। माधवी जी भी मुस्कुरा दी। अवनी तुरंत बोली, वैसे अयांश भाई फ्री है ना? सृष्टि का हाथ रुक गया। अयांश ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और अवनी को घूरा। तुम बहुत बोलने लगी हो। अवनी मुस्कुराई, सच बोल रही हूँ। दादी जी ने भी बिना समय गवाए कहा, ठीक है, अयांश सृष्टि को घुमा देगा। अयांश ने दादी की तरफ देखा। दादी, मेरे पास काम है। काम काम तो रोज रहेगा, मीटिंग कैंसिल कर दे। आशीष जी ने अखबार नीचे रख कर कहा, एक दिन ऑफिस तुम्हारे बिना बंद नहीं हो जाएगा। माधवी जी बोली, और लड़की पहली बार शिमला आई है। सबकी नजरें अयांश पर थी। कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने सृष्टि की तरफ देखा। फिर वह झिझक रही थी। उसने धीमे से कहा, अगर आपको दिक्कत हो तो रहने दीजिए। अयांश ने नजरें हटाई। 10 मिनट में निकलते हैं।
इतना कहकर वह उठ गया। अवनी खुशी से उछल पड़ी। यस, तालियां! सृष्टि ने अपने कमरे में आई तो दरवाजा बंद करते ही कुछ पल वही ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे से आईने में खुद को देखा और खुद से ही पूछ बैठी, ये क्या क्या हो रहा है? उसके गालों पर हल्की सी लाली छाई हुई थी। दिल अजीब सा हल्का लग रहा था, जैसे अंदर कोई नया मौसम उतर आया हो। उसने अलमारी खोली और कपड़ों को ध्यान से देखने लगी। आज पहली बार उसे ये सोचने में समय लग रहा था कि वह क्या पहने। कुछ पल बाद उसने हल्का ब्लू स्वेटर निकाला, सफ़ेद जीन्स और साथ में लंबा गर्म कोट। उसने बाल खुले छोड़े जो कंधों पर नरमी से गिर रहे थे। हल्का लिप बाम लगाया और बिना किसी ज़्यादा मेकअप के उसका चेहरा चमक रहा था। वह तैयार होकर दोबारा आईने के सामने खड़ी हुई। आज वह खुद को अलग महसूस कर रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। शायद किसी के साथ समय बिताने की खुशी, शायद किसी खास के साथ। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। पागल हो गई हूँ मैं, वो खुद से ही बुदबुदाई और बाहर निकल गई। नीचे बाहर ब्लैक एसयूवी पहले से ही तैयार खड़ी थी। अयांश ड्राइविंग सीट पर बैठा था, सनग्लासेस लगाए थे, हाथ स्टीयरिंग पर, चेहरा हमेशा की तरह शांत और गंभीर। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही रौब था। सृष्टि धीरे धीरे कार तक आई। अयांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर वापस सामने देखने लगा। उसकी नज़र बस एक सेकंड रुकी, लेकिन उस एक सेकंड में सृष्टि का दिल धड़क उठा। बैठो, बस एक शब्द। सृष्टि चुपचाप सामने वाले सीट पर बैठ गई। कार धीरे धीरे शेखावत भवन से निकलकर पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के लंबे पेड़, बादलों के झुंड, घुमावदार सड़कें और अंदर हल्का सा म्यूजिक। खामोशी भारी हो नहीं थी, लेकिन नई थी। सृष्टि बार बार उसकी तरफ देखती, फिर नजरें हटा लेती। आखिर उसने हिम्मत करके पूछा, आप हमेशा इतना कम बोलते हैं? अयांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और आप हमेशा इतने सवाल करती है? सृष्टि हंस पड़ी। उसकी हंसी कार में गूंज गई और पहली बार उस सफ़र की खामोशी टूटी। नहीं, सिर्फ आपके साथ। अयांश ने पहली बार उसकी तरफ देखा। सनग्लासेस के पीछे भी उसकी नज़रों का असर साफ महसूस हुआ। मतलब? सृष्टि खिड़की से बाहर बादलों को देखती हुई बोली, हमेशा से अकेली रही हूँ ना, कोई भाई बहन नहीं, न माँ पापा। पापा तो थे, पर पढ़ाई के लिए उनसे भी दूर रहती थी, और मुझे दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन सच्ची। अयांश कुछ सेकंड तक चुप ही रहा, फिर धीरे से बोला, अवनी की बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, वह बस ऐसे ही मजाक करती रहती है। सृष्टि को कल रात की बातें याद आ गई। अवनी ने हंसते हुए कहा कि शिमला के बड़े बड़े घरों में अयांश के लिए रिश्ता आए थे, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसने चुपके से अयांश की तरफ देखा। दिल में सवाल उठा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तभी कार रीज मैदान के पास आकर रुक गई। शिमला का मशहूर रीज मैदान लोगों से भरा हुआ था। दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कहीं घोड़े खड़े थे, दुकानों से कॉफ़ी और मोमोज की खुशबू आ रही थी। अयांश कार से उतरकर दूसरी तरफ आया और सृष्टि के लिए दरवाज़ा खोला। फिर शांत स्वर में बोला, जो पूछना है पूछ सकती हो। सृष्टि बाहर आई और सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह! वो सचमुच बच्चे की तरह खुश हो गई थी। इतना खूबसूरत है ये सब। वो चारों ओर देखने लगी, हर चीज़ में खोई हुई। अयांश उसे देख रहा था। शायद पहली बार उसने किसी को इतनी छोटी चीज़ों में भी इतना खुश होते हुए देखा था। सृष्टि दौड़कर रेलिंग के पास आई। इधर आइए ना। अयांश धीमे कदमों से उसके पास आया। सृष्टि पहाड़ों को देखते हुए बोले, आप रोज ये सब देखते होंगे ना, इसीलिए आपको आदत होगी। अयांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद। ठंडी हवा तेज चल रही थी। सृष्टि हल्का सा कांप गई। अयांश ने गौर किया, फिर बिना कुछ कहे पास के स्टॉल से तो कॉफ़ी ले आया। एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। लो।
सृष्टि हैरान होकर बोली, आपको कैसे पता मुझे ठंड लग रही थी? अयाज पहाड़ों की तरफ देखते हुए कॉफी का घूंट लेकर बोला, चेहरा बता देता है। सृष्टि चुप हो गई। उसने कप लेते हुए धीमे से कहा, थैंक यू। हर बात पर थैंक यू मत कहा करो। सृष्टि मुस्कुराई, तो क्या कहूँ? कुछ मत कहो। वह बिना उसकी तरफ देखे बोला। सृष्टि ने होठ दबाकर मुस्कान रोक ली। फिर अचानक बोली, अरे मैं तो आपसे कुछ पूछने वाली थी। अयांश आगे बढ़ते हुए बोला, चलो रास्ते में पूछ लेना। सृष्टि उसके पीछे चलते हुए बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अचानक ठहर गया समय। अयांश जो उसके आगे चल रहा था अचानक रुक सा गया। सृष्टि पीछे से सीधा उससे टकरा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि अयांश से तुरंत उसका बाजू पकड़ लिया। एक हाथ उसकी कमर के पास तो दूसरा उसकी बाह पर। दोनों ही बहुत ही करीब खड़े थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सृष्टि की आंखें फैल गई। अयांश की पकड़ मजबूत थी और नजरें सीधी उसी पर। कुछ पल जैसे सच में समय रुक गया। फिर अचानक अयांश को होश आया। उसने उसे सीधा खड़ा किया और कहा, ठीक से चलिए नहीं तो गिर जाएंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। वह उसके सवालों से बचना चाहता था और सृष्टि उसकी धड़कनें अब तक तेज थी। कुछ देर बाद दोनों पुराने चर्च के सामने खड़े थे। घंटी की आवाज़, सफ़ेद दीवारें, हल्की धुंध और भीतर एक सुकून। सृष्टि अंदर गई। उसने एक मोमबत्ती जलाई और कुछ देर वही चुपचाप बैठ गई। अयांश दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। कुछ पल बाद सृष्टि बोली, ये भी भगवान ही होते हैं। जब मैं विदेश में थी तहाँ मंदिर नहीं होते थे, तो मेरा मन जब भी उदास होता था मैं चर्च में आकर बैठ जाती थी। अयांश कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखता रहा, जैसे पहली बार वह उसकी बाहरी मुस्कान से के आगे अंदर की गहराई को देख रहा हो। सृष्टि ने एक नज़र उसे देखा और फिर खड़ी हो गई। दोनों बाहर निकल आए। दोनों पैदल ही बाजारों में घूमने लगे। लकड़ी की दुकानें, ऊनी कपड़े, छोटे कैफे, लोगों की चहल पहल, सब कुछ खूबसूरत था। तभी मौसम अचानक पलटा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सृष्टि ऊपर देखने लगी। फिर बारिश। अयांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। इधर। वह उसे पास ही की लकड़ी के शेडो के नीचे ले गया। सृष्टि अचानक उसका हाथ महसूस कर रुक गई। उसका हाथ गर्म था, मजबूत था और अजीब तरह से सुरक्षित भी। दोनों बहुत करीब खड़े थे। सृष्टि की सांसें तेज थी। अयांश ने धीरे से हाथ छोड़ा और फिर पूछा, बारिश से डरती हो? सृष्टि ने हाथ को देखते हुए बोली, नहीं। फिर कांप क्यों रही थी? सृष्टि ने नजरें झुका ली। उसके पास जवाब ही नहीं था। अयांश ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतार कर उसके कंधों पर रख दिया। सृष्टि ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो शब्दों में नहीं था। ना शक्ति, ना दूरी, बस था तो एक अनकहा परवाह। शाम ढलने लगी थी। दोनों कार में वापस बैठे। आज की खामोशी अलग थी। अब उसमें झिझक कम थी, शायद एहसास ज़्यादा थे। सृष्टि खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। अयांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी तरफ देख रहा था और हर बार नजरें जल्दी से हटा देता। शेखावतवन रात। सृष्टि अपने कमरे में बैठी थी। उसके कंधों पर अब भी अयांश की जैकेट थी। उसने उसे हाथों से छूकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसमें अब भी उसकी गर्माहट बाकी हो। उधर अयांश अपनी बालकनी में खड़ा था। सामने पहाड़ थे, हवा थी, वही रात थी। लेकिन आज उसकी सोच किसी और की थी। उसके दिमाग में बार बार वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता था। अयांश खुद से कहा, अयांश तुम उसे भूल रहे हो? अयांश का चेहरा अचानक सख्त हो गया। नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट में ज़रूर बताइए और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ राइटर लक्ष्मी कुमारी एंड अजय मिस पटेल के साथ अगले वीडियो में।